नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का जो प्रोज सेक्शन है, उसका जो पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। आज मैं वो क्वेश्चन बताने वाला हूं जो अक्सर एग्जाम में यानी अक्सर क्या हर साल पूछ लिए जाते हैं। तो इन्हें आपको बारीकी से तैयार करना है और मैं लास्ट में इसकी बिल्कुल फ्री में PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप नोट डाउन करके इसकी अच्छे से तैयारी कर सकें। लेकिन क्वेश्चन को समझने या क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखा जाएगा उसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा, ये जो द लास्ट लेसन इंग्लिश यानी प्रोज का जो पहला चैप्टर है, इसकी समरी क्या है, आखिरकार ये स्टोरी है कैसी, इसमें क्या क्या बताया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं ताकि हमें क्वेश्चन और उसके आंसर लिखने में बिल्कुल आसानी हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कहानी है क्या। देखिए, जो द लास्ट लेसन है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। यह कहानी 1870 और 1871 के बीच फ्रैंको प्रशियन युद्ध के समय की है। या फ्रैंको प्रशियन यानी फ्रांस और जर्मनी, इनके बीच 1870 और 71 में युद्ध हुआ था। तो उस समय की ये कहानी है। इस युद्ध में फ्रांस हार गया था और फ्रांस के जो दो शहर थे, अल्सेक और लॉरेन, और उस पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। जर्मनी यानी इसे प्रशिया पहले बोलते थे, तो प्रशिया बोले या जर्मनी बोले बात बराबर है। तो प्रशिया या जर्मनी ने उस पर कब्जा कर लिया था, अल्सेक और लॉरेन पर। तो बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी है, वहाँ से एक आदेश आया था कि जो 2 ज़िले हमने कब्जा किए हैं वहाँ पर फ्रांसीसी यानी फ्रेंच भाषा के बजाय जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो ये कहानी का थोड़ा बैकग्राउंड है। अब कहानी के मुख्य बिंदु के बारे में समझते हैं, कैरेक्टर क्या है, कहाँ से कहानी शुरू होती है। देखिए, मैं समझाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे कहानी के बारे में कुछ भी ना पता है। ऐसी कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार आप अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और कोई अगर आपसे पूछ लिया पहले चैप्टर में क्या क्या हुआ था, कौन था कैरेक्टर, कौन मेन कैरेक्टर कौन था, तो सब कुछ आपको पता रहे, इसलिए मैं आपको कहानी के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, कहानी की शुरुआत एक फ्रांज नामक छोटे लड़के से होती है। फ्रांज यानी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन में लिखा है फ्रांज, ये फ्रांस नहीं है, फ्रांस एक देश है और फ्रांज एक छोटा सा लड़का है। तो कहानी की शुरुआत फ्रांज नामक एक छोटे से लड़के से होती है। वह स्कूल जाने से बहुत डर रहा था, लेट भी हो गया था। उसके टीचर एमहेमल ने उस दिन उससे जो है उम्मीद की थी कि वह पार्टिसिपल के जो चैप्टर है वो याद करेगा और उससे सवाल पूछे जाएंगे। फ्रांस क्या करता है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है और वह उसका मन जो करता है कि वह स्कूल बंक मार के बाहर सुहावना मौसम एंजॉय करने चला जाए। लेकिन वह हिम्मत करके जैसे तैसे स्कूल की तरफ चढ़ पड़ता है। एक सामने टाउन पड़ता है, तो टाउन में एक बुलेटिन बोर्ड होता है। बुलेटिन बोर्ड का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा था। तो एक बुलेटिन बोर्ड पढ़ता है यानी सूचना पढ़ता है, जिस पर पिछले 2 सालों से बुरी खबरें आ रही थी। फ्रांस जैसे रास्ते से जा रहा था, बुलेटिन बोर्ड उसे दिखा, तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमा हो गई थी। वहाँ पर 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें थी यानी लड़ाई के समय की जितनी भी खबरें थी वहीं पर आ रही थी। लेकिन फ्रांस उस पर ध्यान नहीं देता है, आगे चलता चला जाता है। जैसे ही वो स्कूल के पास पहुंचता है, आमतौर पर स्कूलों में क्या होता है, शोर शराबा होता है, सब इधर उधर टहल रहे होते हैं। लेकिन जिस दिन वह स्कूल जैसे ही पहुंचता है, उस दिन देखता है कि सब कुछ संडे की मॉर्निंग यानी सुबह की तरह लग रहा था, यानी बिल्कुल शांत था। क्लास में बच्चे पहले से ही अपनी जगह पर बैठे थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि क्लास के पीछे खाली बेंचों पर गांव के बुजुर्ग लोग, जैसे मान के चलो मेयर हो गया, पोस्ट मास्टर हो गया, ये चुपचाप वहाँ पर उदास बैठे थे। मैं कहानी का सारांश समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी ये मत समझिएगा कि मैं बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन समझने के लिए हमें कहानी भी समझनी पड़ेगी, और कहानी अगर मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाऊँ और फिर उसको रीड करूँ, फिर अर्थ निकालूँ, तो ये 1-1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी। इसीलिए मैं कहानी का सारांश बता रहा हूँ। वैसे भी अगर आपको छोटी मोटी ग्रामर आती होगी तो आप अच्छे से टेंस बनाकर लिख सकते हैं, अगर आप अच्छे से कहानी के बारे में समझ लेते हैं तो स्कूल जाता है तो उसे लगता है कि ऐसा लग रहा है कि ये संडे मॉर्निंग की तरह है, यानी स्कूल में बिल्कुल सब शांति होती है, क्लास में बच्चे पहले से ही अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। और जो फ्रांस था, जो छोटा लड़का था, वो लेट हो जा रहा था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जो पीछे बेंचें होती हैं जिन पर बैक बेंचर बैठते हैं, वहाँ पर पुराने मेयर और पोस्ट मास्टर वगैरह चुपचाप और बिल्कुल उदास
बैठे थे। जैसे ही ये फ्रांज स्कूल जाता है, वो डर तो उसको पहले से ही था, लेकिन वो मिस्टर हैमल को देखता है जब, तो मिस्टर हैमल ने अपने सबसे ख़ास और सुंदर कपड़े पहने हुए थे, जो वे अक्सर इन्फेक्शन जो होता है, इंस्पेक्शन या प्राइज़ वाले दिनों अपने पहनते थे, उस तरीके के वो कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने भारी और गंभीर आवाज़ में क्लास में बताया कि बर्लिन से आदेश आ गया है और उनका आखिरी लेसन है। जो वो पढ़ाने जा रहे हैं वो उनका आखिरी लेसन है। कल से नया टीचर आएगा और कल से जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। यानी जैसे ही फ्रांस अंदर जाता है क्लास में, मिस्टर हैमर बहुत ही आसान वे में, यानी बहुत ही हम्बल तरीके से बोलते हैं, आओ फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही क्लास को स्टार्ट करने वाले थे। और जैसे ही फ्रांस अंदर जाता है, उनको सीट पर बैठने के लिए बोलते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि जो हम आज पाठ पढ़ाने जा रहे हैं वो आखिरी पाठ होने वाला है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। जैसे ही ये पता चलता है फ्रांस को, तो फ्रांस यह खबर सुनकर बहुत ही घबरा जा मतलब हड़बड़ा जाता है और उसको एक झटका सा लगता है। उसे अचानक अपनी मातृभाषा से, यानी जो उसकी भाषा है फ्रेंच भाषा, उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। अब तक वो क्या कर रहा था कि उसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, यानी पार्टिसिपल जो ग्रामर का एक पोर्शन होता है उस पर भी उसका बिल्कुल मन नहीं था, पढ़ के भी नहीं आया था। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि जो उसे ग्रामर यानी मातृभाषा, उसकी भाषा जो है उसे पढ़ाते हैं, वो कल से नहीं आने वाले हैं, कल से नया टीचर आएगा, वो अपनी भाषा पढ़ाएगा। जैसे ही ये पता चलता है तो उसको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, क्योंकि उसने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया था। पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया था, चिड़ियों के अंडे ढूंढने और खेलने में समय बर्बाद कर दिया था। जो किताबें कुछ देर तक उसे भारी और बोझ लग रही थी, वो अब उसे अपने पुराने दोस्तों जैसी लगने लगी थी। फ्रांज का एम हैमल के प्रति नज़रिया बदल गया था। यानी फ्रांज जो थे, एम हेमल को लगता, फ्रांज जो था लड़का था, वो एम हेमल के प्रति नज़रिया उसका जो था वो बहुत ही ऐसा था कि फ्रांज को लगता था जो उसके टीचर हैं एम हेमल, वो बहुत ही जो स्ट्रिक्ट हैं, यानी बहुत ही सख्त हैं, बात बात में पीट देते हैं। और एम हेमल को भी लगता था कि फ्रांज कुछ भी पढ़ता लिखता नहीं है। तो इस वक्त दोनों का नज़रिया बदल गया था, यानी दोनों हम्बल हो गए थे एक दूसरे को लेकर। वह उनके डंडे और सख्त मिजाज को भूल गया। उसे बस इस बात का दुख था कि अब टीचर जा रहे हैं। तो अभी समझने का प्रयास करिए, क्वेश्चन में सब कुछ डिटेल से समझा दूंगा। देखिए, कहानी समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आएंगे। एम एम एल ने बताया कि फ्रांसीसी दुनिया की सबसे सुंदर भाषा और स्पष्ट और तर्क संगत भाषा है। एम एम एल जो हैं वो कहते हैं कि जो फ्रांसीसी यानी फ्रेंच भाषा है, वो दुनिया की सबसे सुंदर और स्पष्ट और तर्क संगत यानी लॉजिकल भाषा है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी भाषा को हमेशा बचा कर रखना चाहिए। उनका मानना था कि जब किसी, ये लाइन आपको याद रखनी है, जब किसी देश के लोग गुलाम बन जाते हैं, तो जब तक वे अपनी मातृभाषा से मजबूती से जुड़े रहते हैं, तब तक उनके पास अपनी जेल की चाबी होती है। ये आपको लाइनें कुछ याद रखनी है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब किसी देश के लोग गुलाम बन जाते हैं, तो जब तक वे अपनी मातृभाषा से मजबूती से जुड़े रहते हैं, तब तक उनके पास अपनी जेल की चाबी होती है। यानी जो अपनी मातृभाषा से जुड़ा है, चाहे वो जेल में भी हो जाए, गुलामी में भी चला जाए, लेकिन उसके पास कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है, जो मातृभाषा से जुड़ा हुआ है। जिस दिन वो जाने वाले थे, यानी लास्ट लेसन पढ़ा रहे थे वो, उस दिन एम एम एल ने जो कुछ भी पढ़ाया, फ्रांस को सब कुछ आसानी से समझ में आ गया, क्योंकि उसने पहली बार इतने ध्यान से सुना और टीचर ने पहली बार इतने धैर्य से कभी नहीं समझाया था, पहली बार आज समझाया। गांव के पीछे इसलिए, गांव वाले पीछे इसलिए बैठे थे ताकि वे अपनी मास्टर की 40 साल की वफादार सेवा के लिए उन्हें एक सम्मान दे सकें और अपने देश के प्रति प्यार दिखा सकें, जो अब तक उनसे नहीं हो सका था, जो अब तक उनका नहीं रहा है। यानी अल्सेक और लॉरेंस शहर अब तो जर्मन के हाथों में जा ही चुके थे, यानी जर्मनी के हाथों में जा ही चुके थे। जैसे ही चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं, खिड़की के बाहर प्रसियन यानी जर्मनी के जो सैनिक हैं, उनकी जो पिपहिरी है उसकी आवाज़ आने लगती है। पिपहिरी या ट्रम्पेट बोल सकते हैं, तुरही बोल सकते हैं। एम हेमल बहुत भावुक हो गए, उनका गला भर आया और वे कुछ ना बोल पाए।
उन्होंने चाक का एक टुकड़ा उठा लिया और ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़कर पूरी ताकत से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, वेवला फ्रांस। वेवला फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस अमर रहे। अभी थोड़ा सा और है, बस आप समझने का प्रयास कीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए, जैसे ही वो लिखते हैं वेवला फ्रांस, फिर उन्होंने दीवार के सहारे अपना सिर टिका लिया और बिना कुछ बोले हाथ के इशारे से कहा, स्कूल की छुट्टी हो गई है, आप जा सकते हैं। तो ये थी इस कहानी का बिल्कुल आसान भाषा में सारांश। उम्मीद करता हूँ ध्यानपूर्वक आपने समझा होगा। अब देखिए, हम समझते हैं, अभी तक मेरा कहना यही था कि आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना था। अब हम क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, तो आपको ध्यानपूर्वक देखना भी है और समझना भी है, सुनना भी है। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल ऑन दैट फेटफुल डे व्हेन जर्मनी इन्वेडेड फ्रांस। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, जिस दुर्भाग्यशाली दिन जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया था, उस दिन फ्रांस से स्कूल के लिए क्या क्या तैयार रखने की अपेक्षा की जा रही थी। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब उम्मीद करता हूँ कुछ आंसर आप अपनी तरफ से भी निकाल पा रहे हो। जिस दिन जर्मनी ने आक्रमण किया था फ्रांस पर, उस दिन फ्रांस यानी एक लड़का है जो एमएमएल के पास पढ़ता है, तो उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था तैयार करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत तो याद आया ही होगा। जैसे पार्टिसिपल याद करने के लिए कहा गया था, तो वहीं आपको यहाँ पर बनाकर लिख देना, अगर आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, France was expected to be prepared with a lesson on participles for school on that fateful day when Germany invaded France। यहाँ पर कहा जा रहा है, जिस दुर्भाग्यशाली दिन जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया था, उस दिन फ्रांस से अपेक्षा की जा रही थी कि वह स्कूल में पार्टिसिपल के पाठ के लिए तैयार रहेगा और तैयारी अच्छे से करके आएगा। तो ये यहाँ पर अपेक्षा की जा रही थी। आगे आप लिखेंगे, ही dreaded attending class as he had not studied and feared reprimand from his strict teacher MML। यहाँ पर कह रहा है कि उसे कक्षा में जाने से डर लग रहा था। किसे कक्षा में जाने से डर लग रहा था? जो फ्रांस नामक लड़का था, एक छोटा सा, उसे कक्षा में जाने से डर लग रहा था, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी और उसे अपने सख्त टीचर जो शिक्षक थे एमएमएल, उनसे डांट पड़ने का भी डर था। इसलिए वह स्कूल जाने से डर रहा था। इसलिए सोच रहा था कि वह बंक मार कर जो मौसम है उसका एंजॉय करने चला जाए, चिड़ियों की चहचहाट देखने के लिए चला जाए। तो इसीलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, एम हेमल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा था। तो एम हेमल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में, अभी आपको थोड़ा बहुत तो याद आया होगा कि ये सबसे सुंदर, दुनिया की सबसे सुंदर और तर्कसंगत, और साथ में ही आप ये भी समझ सकते हैं कि स्पष्ट भाषा है। तो वहीं आपको यहाँ पर लिख देना है। MML says that French is the most beautiful language in the world. It is the clearest and the most logical। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो MML कहते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, या सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक है। और फिर आगे जो मैं लाइन बताया था वो लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है, एज लॉन्ग एज दी होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज it is as if they had the key to their prison in slavery, so they must guard it among them and never forget it। तो यहाँ पर कह रहे हैं, जब तक वे अपनी भाषा को थामे रहेंगे, यानी भाषा से जुड़े रहेंगे, जो फ्रांस के लोग हैं, जब तक वे अपनी भाषा को थामे रहेंगे या उससे जुड़े रहेंगे, तब तक मानो उनके पास गुलामी की कैद से निकलने के लिए उनके पास एक चाबी होगी। इसलिए उन्हें इसे आपस में सहेज कर रखना चाहिए, यानी आपस में बांट कर रखना चाहिए और कभी भी इसे नहीं भूलना चाहिए। हम लोगों को भी इस चैप्टर से यही सीख लेनी चाहिए कि अपनी मातृभाषा के प्रति बहुत अच्छा खासा लगाव होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि अपने थोड़ा स्टाइल के चक्कर में जो अपनी लैंग्वेज है, अपनी मातृभाषा है, उसको भूलते हुए जा रहे हैं। अपना जो एक ट्रेडिशन था उसको भी धीरे धीरे भूलते हुए जा रहे हैं। जैसे ही हम भूलते जाएंगे, हम दूसरे लोगों की तरह दिखने लगेंगे और उसमें हम चपेट में चल जाएंगे, यानी एक गुलामी की जंजीरों में धीरे धीरे किसी न किसी तरह हम
बंधते जाएंगे। तो हमें अपनी मातृभाषा, अपने ट्रेडिशन को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्वेश्चन है अगला, whom did मिस्टर हेमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एंड वाई। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एम हेमल ने अध्ययन में फैली अज्ञानता के लिए किसे दोषी ठहराया और क्यों दोषी ठहराया। तो अभी इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो समरी आपको बताई गई है उसमें इसका कोई आंसर यानी इसके बारे में खास चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना है। एम हेमल ब्लेम्ड द पेरेंट्स, द स्टूडेंट्स एंड हिमसेल्फ टू फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज। एम हेमल ने इस अज्ञानता के लिए माता पिता, छात्रों और स्वयं को भी दोषी ठहराया, यानी तीन लोगों को दोषी ठहराया, खुद को और जो बच्चे हैं उनको, बच्चों के माता पिता को भी। अब क्यों ठहराया उसके बारे में डिटेल से आगे क्वेश्चन में लिखा गया है। आगे है, ही क्रिटिसाइज द पेरेंट्स फॉर prioritizing वर्क ओवर एजुकेशन एंड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू वर्क ऑन फार्म और मिल्स। यहाँ पर जो मिस्टर हेमल हैं वो कहते हैं पढ़ाई के विषय में उन्होंने अभिभावकों की आलोचना की कि वे शिक्षा से अधिक काम को प्राथमिकता देते हैं और अपने बच्चों को खेतों या मिलों में काम करने के लिए भेजते हैं। यानी जो मिस्टर हेमल हैं वो कहते हैं, और अभिभावक जो हैं पेरेंट्स यानी उनके आलोचना करते हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई से ज़्यादा काम के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें खेतों और मिल्स में काम करने के लिए भेज देते हैं। ही रिप्रोच्ड द स्टूडेंट्स फॉर देयर लेक ऑफ इंटरेस्ट एंड हैबिट ऑफ पोस्टपोनिंग देयर लर्निंग। यहाँ पर आगे बताया जा रहा है, उन्होंने छात्रों की पढ़ाई में रुचि की कमी और पढ़ाई को टालने की आदत के लिए उन्हें फटकारा भी, यानी बच्चों के भी उन्होंने डांट सुनाई कि वो अक्सर क्या कहते हैं, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे। आप लोगों में भी अभी यही हो रहा होगा, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे बोर्ड एग्ज़ाम तो बहुत दूर है, अभी तो बहुत टाइम है, आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे। जो इस तरीके से करता है ये समझिए वो इसी तरीके का रह जाता है, फिर वहीं लास्ट में ये ढूंढते इधर उधर फिरते हैं, सर कुछ ट्रिक बता दो, ऐसे क्वेश्चन हो जाए, वैसे क्वेश्चन हो जाए। देखिए आप सबको पता होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप एक झटके में घड़ा भरने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है झटका झटका जो घड़ा है वो सह ना पाए, टूट जाए। तो इसीलिए आपको समझने का प्रयास करना है कि थोड़ा थोड़ा हमें डेली पढ़ते रहना है, समझते रहना है, तैयार करते रहना है। जो थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा उसका अच्छा स्कोर किसी न किसी दिन हो ही जाएगा। तो आगे आपको लिखना है, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ एज ही ऑफन सेंट स्टूडेंट टू वाटर हिज फ्लावर एंड गेव देम अ हॉलीडे व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग। और आगे कहते हैं उन्होंने, जो एम हेमल है वो कहते हैं कि उसके लिए जो ये पढ़ाई को लेकर एक अज्ञानता फैली हुई है उसके लिए मैं खुद दोषी हूँ, क्योंकि वे अक्सर यानी मिस्टर हेमल अक्सर अपने छात्रों को फूलों में पानी देने के लिए भेज देते थे, और जब वे मछली पकड़ना चाहते थे या जाना चाहते थे तो उन्हें छुट्टी दे देते थे। तो खुद को भी वो ब्लेम करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, वाई डिड मिस्टर हेमल डिक्लेयर दैट द लेसन विच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन दैट फेटफुल डे वाज टू बी द लास्ट लेसन। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एम हेमल ने यह घोषणा क्यों की कि वह उस दुर्भाग्यशाली दिन जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं वो उनका अंतिम पाठ होने वाला है। तो यह घोषणा उन्होंने क्यों की थी, क्योंकि अभी आपको स्टोरी अभी आपने सुनी है तो थोड़ा बहुत तो इसमें हिंट आया होगा कि जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन, वहाँ से एक आदेश आया था कि जो शहर पर कब्जा हुए हैं वहाँ के स्कूलों में अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। इसलिए जो मिस्टर हेमल हैं वो फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे। तो मिस्टर हेमल का वो लास्ट लेसन होने वाला था, साथ में छात्रों का भी लास्ट लेसन होने वाला था, क्योंकि अगले दिन से वहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी जो उनके लिए बिल्कुल नई भाषा होगी। एम हेमल डिक्लेयर्ड दैट द लेसन विच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन फेटफुल डे would be the last lesson because an order had come from Berlin that only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा, जो क्वेश्चन है उसके आंसर में आप क्या लिखेंगे। तो एम हेमल ने घोषणा की कि उस दुर्भाग्यशाली दिन जो वह पाठ पढ़ाने जा रहे हैं वह उनका अंतिम पाठ होने वाला है, क्योंकि बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सेस और लोरेन जो शहर हैं उनके स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। तो ये हमने कहानी में भी सुना था कि जर्मन
जर्मनी ने 2 शहरों पर, फ्रांस के जो 2 बड़े ज़िले या शहर मान सकते हैं, उन पर कब्जा कर लिया था और वहाँ के स्कूलों को आदेश दिया कि अब वहाँ पर सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड एमएमएल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ अ पीस ऑफ चाक। हमने अभी जो स्टोरी का सारांश पढ़ा था उसमें ये देखा था कि जो एमएमएल हैं वो जब ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं तो एक चाक का टुकड़ा उठाते हैं और जितने बड़े अक्षरों में लिख सकते थे उतने बड़े अक्षरों में लिखते हैं विवला फ्रांस, जिसका अर्थ हमने समझा था कि फ्रांस तुम अमर रहो, या ऐसे भी हम बोल सकते हैं लॉन्ग लाइव फ्रांस इंग्लिश में। तो वहीं आपको यहाँ पर लिखना है, क्वेश्चन यही कह रहा है व्हाट डिड एमएमएल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ अ पीस ऑफ चाक। एमएमएल ने चाक के टुकड़े से ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा था, वही आपको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन का आंसर है एमएमएल टर्न टू द ब्लैक बोर्ड took a piece of chalk and boring नहीं bearing on with all his might he wrote as large as he could। तो यहाँ पर एमएमएल ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और चाक का एक टुकड़ा उठाते हैं और अपनी पूरी ताकत से जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तो वही 3 शब्द विवला फ्रांस, यानी फ्रांस तुम अमर रहो, फ्रांस तुम अमर रहो। तो ये थे 5 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन प्रोज का जो पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन से। अगर इसी तरीके से आपको सभी लेसन्स की बारी बारी से वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको समरी की अलग से वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आपको मोटा मोटी अंदाज़ा भी लग जाएगा कि इस चैप्टर में इस तरीके की कहानी है, और मेन कैरेक्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। मेन कैरेक्टर 2 ही मुख्य यहाँ पर कैरेक्टर हैं, एक जो फ्रांज है यानी छोटा लड़का है, क्योंकि कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है, और एक साइड कैरेक्टर की अगर हम बात कर लें तो वो हैं एम हेमल जो एक टीचर हैं, उनके इर्द गिर्द भी कहानी घूमती है। तो मेन कैरेक्टर यही हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।